हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आकृति गिनना पढ़ रहे थे और आकृति गिनने से रिलेटेड हम पहले 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया 5वां पार्ट होगा, वो होगा रेक्टेंगल काउंट करना, आयत गिनना। आयत गिनने से रिलेटेड स्टूडेंट आपको सबसे पहले मुख्य बात ध्यान में रखनी है कि आयत में हमेशा क्या होता है, वर्ग को भी काउंट किया जाता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, देखो वो क्या ध्यान में रखनी है कि आयत में वर्ग को भी गिना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आयत में क्या होता है, वर्ग को भी गिना जाता है। आयत में वर्ग को भी क्यों गिना जाता है, ये हम जब वर्ग गिनना पढ़ रहे थे उसी टाइम पे इनका हम जिक्र भी किया था। देखिए, आयत गिनने से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी बातों को। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें तो आपके पास एक छोटी सी आकृति है। आप क्या इस आकृति में बता सकते हो कि इसमें टोटल आयत कितने हैं? टोटल आयत कितने हैं इस आकृति में? तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। इसी के साथ में मैं एक बॉक्स और जोड़ दूं आगे, अब आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा, 3। देखिए ये 3 कहां से आ रहे हैं, ये हमारे पास सिंगल और एक ये, यानी कि हमारे पास देखो इसमें कितने आयत हैं, 2 आयत हैं। इसमें 1 आयत है, इसमें 2 आयत है। 2 आयत कहां से आ गए इसमें? देखिए, एक तो ये वाला सिंगल हमारे पास 1 आयत हो गया। अब इसमें जो 2 आयत आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये पूरा का पूरा सिंगल 1 आयत, उसके बाद में दूसरा आयत कौन सा है कि इन दोनों को हम मिला दें, मर्ज कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास 1 आयत और बन रहा है। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। ऐसे ही देखिए, अभी हम सिंगल लाइनों के ही रेक्टेंगल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, बेसिक बातें। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैं दूसरी आपको आकृति दे रहा हूं और इस आकृति में देखना है आपको, सिंगल लाइन है और इस सिंगल लाइन में आपसे रेक्टेंगल पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और आप तुरंत आंसर दे सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमारे पास सिंगल आ गए। देखना 5 हमारे पास सिंगल आ गए। उसके बाद में हम देखें 2 से मिलकर के जो आ रहे हैं, देखिए इन 2 से मिलकर के एक बन रहा है, बिल्कुल। फिर अगले वाले इन 2 से दूसरा बन गया, ये वाला तीसरा बन गया और ये वाला चौथा बन गया। यानी कि 2 से मिलकर के कितने बन गए, 4। अब हम 3 छोटे आयतों को हम मिला दें तो भी बड़े आयत बनेंगे हमारे पास। देखिए हमारे पास इन 3 से मिलकर के एक आयत बन रहा है, अगले वाले 3 से मिलकर के एक बन रहा है और फिर अगले वाले 3 से मिलकर के एक बन रहा है। यानी कि 3 से मिलने से कितने बने हमारे पास, 3 रेक्टेंगल और बन गए। अब क्या 4 से मिलने से भी बन रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, इन 4 से मिलकर के हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है और लास्ट वाले 4 से मिलकर के भी एक बन रहा है। यानी कि 4 के मिलने से कितने बने हैं, 2 बने हैं। अब क्या इन 5 से भी पूरा का पूरा ये एक रेक्टेंगल है क्या? बिल्कुल, ये भी पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है। तो 5 से कितना बना, 1। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्रमांक जो डाले थे हमारे पास वैसे के वैसे ही रेक्टेंगल प्राप्त होते जा रहे हैं। तो जब भी आपको सिंगल लाइन में रेक्टेंगल काउंट करना हो तो आप तुरंत आंसर दे दो, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। आपका तुरंत आंसर क्या आने वाला है, इन सभी का क्या करना है, योग करना है। और इन सब का योग कर दिया और हमारा आंसर क्या आ गया, 15। कर सकते हैं तुरंत हमारा आंसर, बिल्कुल। देखिए आगे भी आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास जैसे डबल लाइन आ जाए। देखिए जैसे आपके पास ये सिंगल लाइन है,
इस सिंगल लाइन में तो आप बता सकते हो कि टोटल रेक्टेंगल क्या होंगे। इसके साथ में दूसरी लाइन और आ जाए आपके पास, जैसे ये वाली। अब आप बताइए कि इस दूसरी लाइन में जो रेक्टेंगल है उनकी संख्या क्या है। ये वाली दूसरी लाइन और आ गई। नीचे वाली जो सिंगल लाइन है इसमें तो आप रेक्टेंगल काउंट कर सकते हो आसानी से। कैसे कि 1 2 3 4 5, इस लाइन से तो टोटल हमारे पास प्राप्त हो गए 15। अब इस सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन से देखो कैसे काउंट करेंगे। यहां पे हमारे पास देखना कि ये तो एक तो यहां से बन रहा था, पर अब इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे कि हमारे पास इस नीचे वाली लाइन से क्या होंगे, ऊपर वाली लाइन में जाते ही डबल बन जाएंगे। यानी कि इससे देखो ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है तो यहाँ पे क्रमांक क्या डालना, आपको 2 डालना है। तो यहाँ पे 2 कैसे बन रहे हैं, एक तो ये स्वयं सिंगल वाला, और दूसरा कौन सा बन रहा है, इस 1 नंबर के साथ में मर्ज होकर के एक ये वाला बना देगा। यानी कि इससे 2 कौन से आए, एक तो अकेला 2 नंबर वाला, और एक इस नीचे वाले 1 नंबर को और मिलाने पर और बन गया। तो कितने बने यहां से, 2। अब यहां से 2 बने तो यहां से कितने बनेंगे, देखो आप जस्ट यहां पे दूसरी लाइन चल रही है हमारे पास, दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं, तो जस्ट इससे कितने और प्लस करने हैं आपको, 2 प्लस और कर देने हैं। और 2 प्लस और कर दोगे तो 2 तो पहले से थे हमारे पास, यहां इस बॉक्स को आते ही कितने और बन जाएंगे, 4 रेक्टेंगल और बन जाएंगे। अब ये 4 रेक्टेंगल देखिए कौन से बन रहे हैं। एक तो हमारे पास 4 नंबर वाला जो सिंगल है, क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल, बिल्कुल। और दूसरा जो रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं, क्या इस नीचे वाले 2 नंबर के साथ में इसको मर्ज कर दें तो क्या हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, बिल्कुल। एक रेक्टेंगल हमारे पास ये वाला भी बन रहा है, इधर साइड वाले 2 नंबर से भी। कितने रेक्टेंगल बन गए हैं, 3 रेक्टेंगल बन चुके हैं। एक तो कौन सा, 4 नंबर वाला स्वयं, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, 3 रेक्टेंगल बन चुके हैं। चौथा रेक्टेंगल देखिए कौन सा बन रहा है। चौथा रेक्टेंगल की हम बात करें फोर्थ की, तो इन चारों से मिलकर के देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या, ये वाला। तो इन चारों से मिलकर के यानी कि यहां से कितने मिले हमको, 4 रेक्टेंगल मिल रहे हैं। फिर उसी प्रकार से देखिए आप, अब ये बताओ कि इसी आकृति में जैसे मान लो आपके पास ये आकृति ऐसे आ जाती, यानी कि ये बॉक्स यहां तक आ जाते ऐसे। आप ये बताओ यहां पे कितने बनते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 बन रहे हैं, यहां पे 4 बन रहे हैं, यानी कि हर बार सेकंड लाइन है तो हर बार कितने प्लस होते चलेंगे, 2 प्लस होते चलेंगे। तो इस बॉक्स के आने की वजह से कितने और रेक्टेंगल बने हैं, 6 रेक्टेंगल और बन गए हैं। अब ये 6 रेक्टेंगल देखिए कौन से और बन रहे हैं, देखिएगा 6 रेक्टेंगल सिंगल सिंगल आप अलग अलग काउंट करके बता सकते हो। एक तो ये 6 नंबर वाला स्वयं अकेला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक तो ये बन गया। उसके बाद में आप देखिए इस 3 नंबर को भी साथ में मिला लेते हैं तो एक ये बन गया। कितने रेक्टेंगल हो गए, 2। उसके बाद में आप देखिए इस 4 नंबर के साथ में देखते हैं तो एक ये बन गया। कितने हो गए, 3। फिर इस 2 नंबर के साथ में देखें तो अब की बार कितने हो गए, 4, यानी कि 4 रेक्टेंगल बन गए। उसके बाद में आप देखिए कि यहां से हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है क्या, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर से कितने रेक्टेंगल हो गए, 5 रेक्टेंगल हो गए। पर छठवां रेक्टेंगल देख लिए आप, यहां से इस पूरे के पूरे को हम देखते हैं तो हमारे पास अब रेक्टेंगल कितने हो गए हैं, 6। यानी कि ये आने की वजह से अब कितने हुए हैं हमारे पास, 6 रेक्टेंगल और आ चुके हैं। ऐसे ही आगे और बॉक्स आ जाए आपके पास तो बता सकते हो कितने रेक्टेंगल हो गए। अब आगे एक बॉक्स और आ जाएगा तो हमारे पास 8 रेक्टेंगल और आ जाएंगे। यानी कि इसी को आकृति को आगे बढ़ा दें तो अब हमारे पास रेक्टेंगल कितने और आएंगे, 8 रेक्टेंगल और आ जाएंगे। और उसी प्रकार से फिर आप और आगे बढ़ना चाहो तो अब की बार एक बॉक्स और आते ही रेक्टेंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास यहां तक ही यह आकृति है और यह आकृति देख करके हमसे पूछ लिया कि इसमें आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे, नीचे वाली लाइन में तो हमारे पास कितने थे, 15। ऊपर वाली लाइन में कितने प्राप्त हुए हमारे पास, देखो 4 2 6 6 12 और 8 20। यानी कि ऊपर वाली में कितने और बन गए, 20 और प्राप्त हो गए। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो 20 और 50 कितने हो गए हमारे पास, 35 रेक्टेंगल में हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। बता सकते हैं इस प्रकार से हम, बिल्कुल। आप देखिए स्टूडेंट, इसी में मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि यदि आपके पास
यहां तक जो आकृति है इसका आंसर हमारा क्या है 35। इससे में आपके पास यदि एक बॉक्स और आ जाए ऊपर ये वाला, और फिर आपसे पूछ ले कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अब आपसे पूछ ले तो अब ये बॉक्स आने की वजह से कितने रेक्टेंगल जुड़ने वाले हैं, 3 रेक्टेंगल और जुड़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये कौन से नंबर की पंक्ति आ रही है, 3 नंबर की पंक्ति आ रही है, तो यहां पे क्रमांक क्या डाला जाएगा 3, 1 2 3। तो इसमें कितने रेक्टेंगल और आ गए हैं, 3 रेक्टेंगल और आ गए हैं। 3 रेक्टेंगल देखिएगा कौन कौन से आ रहे हैं, यहां पे 3 रेक्टेंगल, एक तो हमारे पास 3 नंबर वाला सिंगल रेक्टेंगल आया है, एक 2 नंबर के साथ में मिलकर के बनाएगा, और एक रेक्टेंगल हमारे पास 1 नंबर के साथ में मिलकर के बनाएगा। तो कितने रेक्टेंगल और बन जाएंगे, 3 रेक्टेंगल और बन जाएंगे। इसी प्रकार से ये बताइए कि जैसे मैं आपको इसी आकृति को और आगे बढ़ा करके यहां पे एक बॉक्स और दे दूं और फिर अब आपसे रेक्टेंगल पूछ लूं कि इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हैं, तो आपका आंसर क्या होगा। अब बताइए यहां पे ये बॉक्स आने की वजह से कितने और जुड़ेंगे। देखिएगा कौन से नंबर की पंक्ति चल रही है, हमारे पास 3 नंबर की पंक्ति चल रही है। 3 नंबर की पंक्ति में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे अब कितने कितने और बढ़ते जाएंगे, 3 से अब कितने होंगे, 3 और जुड़ करके 6 होंगे। यदि अगले यहां पे चलना हो आपको तो कितने और आ जाएंगे, 9 और आ जाएंगे। फिर और आगे चलना है तो कितने आएंगे, 12। यानी कि 3 नंबर की पंक्ति है तो हर बार 3 प्लस होते होते इस प्रकार से आप बता सकते हो। अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे, इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या आपको काउंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 9 6 15 और 3 18 रेक्टेंगल और आ चुके हैं। तो हमारे पास 18 और 20 टोटल ये हो गया हमारे पास 38 में आप 15 और ऐड कर दो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, 53। कि अब हमारे पास जो ये आकृति है, इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 53। तो उम्मीद है आप आसानी से काउंट कर सकते हो। इस प्रकार से सिंगल लाइनों के आप रेक्टेंगल काउंट कर सकते हो। और आपको जैसे हमारे पास ये कोई भी कटी हुई आकृति नहीं है तो ट्रिक की सहायता से भी काउंट कर सकते हैं। ये सब बातें हम आगे करने वाले हैं, देखिएगा। देखिए इसमें टोटल रेक्टेंगल की संख्या की बात करें हम तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे। देखिए इसमें 2 प्रकार से काउंट कर सकते हैं हम। एक, पहले तो अभी जिस प्रकार से हमने काउंट किया है उस प्रकार से हम काउंट करना चाहेंगे। तो 1 2, ऊपर देखिएगा कितने बनने वाले हैं ऊपर वाली लाइन में, दूसरी सेकंड रो है ये हमारे पास, तो इसमें 2 और हर बार 2 प्लस करके यहाँ पे कितने बनने वाले हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करें तो यहाँ से तो कितने 6 और यहाँ से कितने 3। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की टोटल कितने आ चुका है मान हमारे पास 9। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, 9 है। अब इसको आप देखो ट्रिक की सहायता से या सूत्र की सहायता से आप काउंट करना चाहते हो तो देखिए कि आयत की जो संख्या होती है वो आप इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हो। कैसे कि पंक्ति का योग इनटू स्तंभ का योग, कि आप पंक्ति का योग कर दो, स्तंभ का योग कर दो और उन दोनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। देखिएगा पंक्ति और स्तंभ का योग करके देखें हम तो किस प्रकार से यही क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। यहां पे हमारे पास जो ये तो क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्तंभ, और ये क्या है हमारे पास, पंक्ति। तो स्तंभों की संख्या क्या है, 1 2, पंक्तियों की संख्या क्या है, 1 2। यानी कि स्तंभों का योग करें तो कितना आ रहा है, 3। 2 और 1 योग किया 3, और पंक्तियों का भी योग किया तो 2 और 1 3। हमने क्या पढ़ा है कि पंक्तियों को योग को गुना कर देना है किसके, स्तंभ के योग से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 3 और आंसर क्या आ जाएगा, 9। कर सकते हैं। अभी हमने देखा था जिस उस प्रकार से भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 9। बिल्कुल। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोनों प्रकार से आप आंसर दे दीजिए। एक तो आपके पास यहां पे हमारे पास देखो आकृति कहीं से भी साइडों से कटी हुई नहीं है, दोनों तरीके लगा सकते हो आप। जैसे स्तंभ की बात करें तो हमारे पास स्तंभ देखो कौन कौन से आने वाले हैं, ये 1 2 3। पंक्ति की बात करें तो 1 और 2, स्तंभों का योग करेंगे 3 2 5 और 1 6।
पंक्ति का योग करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 3, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो 6 × 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। कर सकते हैं बिल्कुल। देखिएगा जिस प्रकार से अभी हमने सिंगल लाइन से हम अलग अलग काउंट करना पड़ा था, उस प्रकार से भी देखो कैसे काउंट करना है 1 2 3, यानी कि नीचे वाली लाइन से टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए हमारे पास 6। अब ऊपर वाली लाइन से देखिएगा इससे जस्ट दुगने, क्योंकि ये सेकंड रो है तो हमारे पास यहाँ पे क्रमांक क्या आएगा 2। सेकंड रो में हर बार 2 प्लस करते करते चलना हमको, तो 2 से कितना 4, 4 से कितना 6, इन सबका योग करें हम तो हमारे पास 6 और 2 4 और 2 6 और 6 12 यहाँ से प्राप्त हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए 12 और 6 18 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप दोनों प्रकार से आंसर कर सकते हो आसानी से। देखिए स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर बोलिएगा। बिल्कुल देखो हमारे पास 1 2 3 4 और 4 से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ गए 10, और यहां पे आपके पास 10 आ चुके हैं। तो ऊपर वाली लाइन में हमको पता है जस्ट इससे क्या होते जा रहे थे दुगने होते जा रहे थे, तो ऊपर वाली लाइन से कितने आने वाले हैं 20, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो कितने हो जाएंगे 30। कर सकते हो आसानी से बिल्कुल। देखिएगा आपके पास यही क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो और आंसर आ भी रहे हैं बिल्कुल। देखिए यहां पे 1 2 3, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या क्या है 3। पंक्तियों की बात करें तो पंक्ति भी कितनी है 3, 3 तक का योग करोगे आप 3 2 5 और 1 6, और एक तो आपके पास आप कर सकते हो 6 × 6, आपका आंसर क्या हो जाएगा 36। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएंगे 36। दूसरा आप अभी क्या पढ़ा आपने सिंगल लाइन के तौर पर 1 2 3, और इन 3 से देखिएगा क्या आ चुका है आपके पास आंसर 6 आ चुका है क्या इस लाइन से। इस लाइन से आपको 6 प्राप्त हुए हैं, तो इस लाइन से आपको इससे दुगने प्राप्त होंगे, दुगने प्राप्त होंगे तो 12। अब देखो इस लाइन से इसी के क्या प्राप्त होंगे तिगुने प्राप्त होंगे, और कितने 18। देखिएगा कैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे कितने आने वाला है 3 3 6, तो 3 यहाँ पे 9, इन सब का आप कर दो योग, तो आपके पास क्या ये वाले मान आ रखे हैं क्या, तो आपका टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 18 और 12 30 और 6 36। कर सकते हैं जी बिल्कुल। देखिएगा आपके सामने नया क्वेश्चन है, आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्ञात करने हैं। दोनों प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। एक तो अभी हमने देखा था स्तंभों की संख्या से हम ध्यान में है हमको, तो स्तंभ 1 2 और 3 योग किया तो कितना हो गया 6। पंक्तियों की बात करें 1 2 3 4 और 5, 5 तक पंक्तियों का योग करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15। 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे 6 से, और 15 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 90। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90, यानी कि जो आकृति हमको दी गई है इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल है 90। स्टूडेंट सिंगल काउंट करना इतना आसान नहीं है, 90 तक हम सिंगल रेक्टेंगल काउंट नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम आएंगी काफ़ी, पर लेकिन हम ट्रिक की सहायता से हम काउंट कर सकते हैं। और आपने जो अभी दूसरी जो ट्रिक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग भी यदि आप काउंट करना चाहो तो आप देखिए 1 2 3 यहाँ पे कितने हो गए हैं 6। आप बताइए यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पे कितने होंगे दुगने 12, यहाँ पे कितने होंगे 18, यहाँ पे कितने होंगे 24, यहाँ पे कितने होंगे 30। कर दो इनका योग, इनका योग कर दो आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर कितना आ चुका है 90।
कर सकते हो जी बिल्कुल। आपको यहाँ पे पता है क्रमांक किस प्रकार से डाले जा रहे थे। देखिए मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा बड़ा करके दे रहा हूँ और आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हैं। देखिए आप बता दीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है। आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या बतानी है। देखिएगा स्तंभ की बात करें तो 1 2 3 4 और 5। बात करें हम पंक्तियों की तो 1 2 3 4 और 5। 5 तक का योग करना चाहेंगे, कितना होगा 15। यानी कि स्तंभों का योग किया 15, पंक्तियों का योग किया तो कितना हुआ 15। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे 15 इंटू 15 और आंसर हो जाएगा 225। इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे 225। इतनी जल्दी हम 225 तक काउंटिंग नहीं बोल सकते जितनी जल्दी हम आंसर बोल रहे हैं जी बिल्कुल। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जिसमें साइडों से आकृति क्या हो रखी है कटी हुई है और आपको क्या करना है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हैं। देखिएगा किस प्रकार से काउंट करेंगे। अभी जैसे आपने सिंगल सिंगल पंक्तियों में काउंट करना पड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दे दो। देखो कैसे कि यहाँ पे आपका क्या होगा, क्रमांक डालें तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1 2 3 और इन 3 से टोटल रेक्टेंगल क्या प्राप्त होंगे इस लाइन में 6। फिर हमारे पास देखो सेकंड लाइन में चल रहे हैं हम, सेकंड लाइन में यहाँ पे क्रमांक डालेंगे तो कितना डालेंगे 2 और 2 के बाद में आगे देखो यहाँ पे कितना आने वाला है 4। ये 4 कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है। देखिए ये हमारे पास कौन सी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में हम सेकंड क्रमांक डाला, 2 क्रमांक डाला यहाँ से और अब आगे जैसे जैसे भी बढ़ेंगे तो हर बार इस पिछले से 2 प्लस कर देंगे। तो 2 से 2 प्लस किया 4 हो गया। आगे और चलना होता तो 4 में 2 प्लस करके हम कितने डालते 6 क्रमांक डाल देते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करें तो यहाँ से भी कितनी प्राप्त हुई 6। अब यहाँ पे इसमें आइए, आप इसमें आते हैं तो हमारे पास टोटल स्थिति क्या रहती है। देखिए इसमें आएंगे तो ये पंक्ति है, थर्ड पंक्ति हमारे पास और इसमें थर्ड में हम बात करते हैं क्रमांक डालें तो 3। यहाँ से कितने प्राप्त होंगे 3 यहाँ से प्राप्त होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करें तो कितने आ गए हैं, कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं 15 कर सकते हैं। 15 रेक्टेंगल इसमें प्राप्त हो चुके हैं। आपके पास ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिट्टो पिछला क्वेश्चन देखा है उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आंसर दीजिए आप। जल्दी से आंसर दे दीजिए अपना। देखिए देखिएगा किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पे हम नंबर डालें तो 1 2 3 4 5 और 5 तक हम टोटल रेक्टेंगल काउंट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 15। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ चुके हैं 15। उसके बाद में देखिए सेकंड लाइन में हम चलते हैं तो सेकंड लाइन की स्थिति के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 और यहाँ से टोटल रेक्टेंगल क्या प्राप्त हो रहा है 8 और 6 14, 14 और 6 20। देखिए थर्ड रो में चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्रमांक डाला 3। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे 3 प्लस करते करते बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और आगे चले तो कितना आ जाएगा 9। देखिए
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस लाइन में कितने आए हैं, तो इस लाइन में कितने आ चुके हैं हमारे पास 18। फिर और ऊपर चलते हैं तो हमारे पास अब की बार रो चल रही है, वो कौन सी चल रही है, 4th नंबर। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। देखिए आगे हमारे पास ये सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आने वाला है, यहाँ पे 4 और 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। और 8 से हम बात करें तो कितना हो जाएगा इस लाइन में टोटल 12। फिर और ऊपर चलते हैं तो 5, अब आगे और दूसरे है नहीं, तो यहाँ से टोटल कितने मिले हैं 5। यानी कि इस टोटल क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएंगे, इन सबको आप ऐड कर दो। तो इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 12 और 18 30, 30 20 50, 50 और 15 हमारे पास क्या हो चुके हैं 65, 65 और 5 70। यानी कि हमारे पास इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 70। कर सकते हैं आसानी से, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास। देखिए इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आपको हल करना है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। डिट्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में, बिल्कुल आज के युग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमको काउंट करने हैं। कैसे काउंट करेंगे, क्रमांक डाल दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनसे हमारे पास टोटल कितने प्राप्त हो गए इस लाइन में, सबका ऐड कर दिया तो कितना आ गया 28। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इसमें कितने आ रहे हैं, यहाँ पे सेकंड रो हमारे पास सेकंड लाइन है तो 2 से अब कितना आने वाला है 4 6 8 10 12। आप इन सबका योग कर दीजिए, इनका योग करेंगे 6 6 12 8 20 30 और 12 42। यानी कि इस लाइन से टोटल रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं 42। फिर आगे हम चलें, देखिए थर्ड लाइन में तो यहाँ से कितने बनने वाले हैं 3, यहाँ से 3 बन गए तो अगली से कितने 6, उससे अगली से कितने 9, उससे अगली से कितने 12, उससे अगले से कितने बनने वाले हैं 15। देखिएगा इस टोटल लाइन की हम बात करें तो इस लाइन में टोटल कितने प्राप्त हुए 6 3 9 और 9 18 12 30 और 15 45। आगे देखिए यहाँ पे हम 4th नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 8 तो अब यहाँ पे कितना आने वाला है 12 और 12 से और आगे चलोगे आप तो यहाँ पे कितना आने वाला है 16। इसमें टोटल हम बात करें तो देखो कितने आ रहे हैं 8 और 4 12 12 24 24 और 16 40। यानी कि इससे कितने आए हैं 40। उसके बाद में देखिए आप इससे आपको काउंट करने हो तो हमारे पास कितने आ चुके हैं 5वें नंबर की लाइन है ये, तो 5 10 15 ऐड कर दें तो कितना होगा 30। आगे चलिए 6 नंबर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 इस लाइन से। आगे 7 नंबर सिंगल लाइन है तो 7 ही रह जाएगा। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या क्या आने वाली है, देखिए इनको ऐड करिए आप, इनको ऐड करोगे आप तो 28 और 42 28 42 70 70 और 45 हो गए 115 40 फिर 30। यानी कि टोटल कितने आ गए आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ गए हैं 210। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या क्या आ जाएगी 210। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप काउंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो ऐसा आ गया कि बिल्कुल ही हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से काउंट। देखिए आपके पास पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये आकृति है, पर आकृति में कुछ परिवर्तन किया गया है।
इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो कैसे काउंट करोगे आप? 1 2 3 4 5, 5 बोले तो 15 रेक्टेंगल प्राप्त हो गए। उसके बाद में देखिए आप, ये हमारे पास अब यहाँ पे क्रमांक क्या डालना है? 2। ये फर्स्ट लाइन थी हमारे पास, फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, सेकंड रो है, तो यहाँ पे क्रमांक क्या डाला जाएगा? 2। अब देखिए इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? 2 रेक्टेंगल हैं। कौन कौन से? एक तो ये स्वयं और एक नीचे वाले के साथ में मिलकर के बनाएगा वो। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितने हैं? 4 रेक्टेंगल हैं। 4 रेक्टेंगल कौन कौन से? एक तो स्वयं, एक इस 2 के साथ में, एक इस 3 के साथ में और एक इन सभी के साथ में। फिर आगे चले तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल हैं? 6। ये 6 देखिए कौन कौन से हैं कि ये 6 रेक्टेंगल जो आपको दिख रहे हैं, एक तो सिंगल वाला 6 नंबर वाला, एक ये नीचे वाले इस 4 नंबर के साथ में बनाएगा वो 2 हो गए, एक इस 4 नंबर के साथ में बनाएगा ये वाला रेक्टेंगल 3 हो गए, फिर एक आपके पास इस 2 नंबर के साथ में बनाएगा ये वाला रेक्टेंगल 4 हो गए। 4 के बाद में देखिए 5वां रेक्टेंगल आपके पास ये चारों मिलकर के बना देंगे, ये 5वां रेक्टेंगल, और 6वां रेक्टेंगल जो बनेगा इस 6 नंबर से वो ये वाला बनेगा पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ से कितने हो गए? 6 रेक्टेंगल हो गए। अब आप देखिए आगे हमारे पास ये रो कौन सी है? 3 नंबर, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 रो, 3 रेक्टेंगल हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो 6 4 10 और 2 12 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, तो टोटल रेक्टेंगलों की संख्या क्या आ चुकी है इस आकृति में? 30। कर सकते हैं हम आसानी से, बिल्कुल। देखिए आपके सामने मैं ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हैं। इसमें हमारा आंसर क्या आ चुका है? 30। देखिए इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, यानी कि आपके सामने ये स्थिति इस प्रकार से पूछ ले आपको, इसी क्वेश्चन को और नीचे की तरफ बढ़ा करके दे दिया गया आपको। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिएगा, और आपका आंसर क्या आने वाला है? देखिए अब कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन था उसी में इसी लाइन के और जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, गलत कर रहे हो आप। देखो यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 बोले तो इस लाइन से कितने प्राप्त हो गए? 28। इस लाइन से बात करें हम तो 2 4 6 8 10, देखिएगा 6 6 12 20 30। इस लाइन से कितने प्राप्त हो गए हमको? 30। इस लाइन से देखिए 3 के बाद में 6 और यहाँ से 9, तो यहाँ से टोटल हमको कितने प्राप्त हुए? 18। और यहाँ से कितने प्राप्त होंगे? 4। आपको पता होगा ये 4 कौन से? एक तो ये सिंगल वाला, एक इसके साथ में मिलकर के बनाएगा, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, 3 ये, तो यहाँ से कितने प्राप्त होंगे? 4 यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, तो 4 ये वाले। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो देखिएगा आपके पास 18 और 4 22, 22 और 28 50, 50 और 30, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे? 80। तो दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या क्या है? 80। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हैं। कैसे काउंट करोगे? क्रमांक डाल दो आप। 6 कितने हो गए? 6। आगे भी आप देखना चाहोगे तो यहाँ से देखिए 2 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, यानी कि यहाँ से भी कितने हो गए? 6। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास 2 तो है, क्रमांक आपको यहाँ से नहीं डालना है, हम इस लाइन से आगे क्रमांक डाल रहे हैं, तो इस लाइन से अगले अगले काउंट कर रहे हैं, इसको बाद में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमको कितने प्राप्त होंगे? 3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आप देखिए कि इस लाइन की वजह से ये जो हमारे पास ये आ रखा है, इसकी वजह से हमारे पास कितने रेक्टेंगल और बनेंगे अलग से, इसको अलग से काउंट करना है आपको। तो एक तो ये स्वयं सिंगल और एक ये 3 नंबर के साथ में मिलकर के बनाएगा, यानी कि 2 रेक्टेंगल और हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या यहाँ पे कितने आ जाएगी हमारे पास? 6 6 12 3 15 और 2 17 रेक्टेंगल इस आकृति में हैं। यानी कि हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप काउंट कर सकते हो आसानी से। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है। आप चाहे तो ये क्रमांक ऐसे भी डाल सकते हो, आप चाहो तो ये क्रमांक ऐसे भी डाल सकते हो। किसी भी प्रकार से सिंगल लाइन के आप काउंट करके आंसर दे दीजिएगा। देखिएगा कैसे आंसर देना है। यहाँ पे
मैं क्रमांक डाल रहा हूँ 1 2 3 और 4, मैंने इस प्रकार से क्रमांक डाल दिए हैं। तो 4 इस लाइन में हम टोटल काउंट करना चाहेंगे, तो इस लाइन के टोटल कितने आ रहे हैं 10। अब देखिए आप इस लाइन से कितने आने वाले हैं 1 2 और एक ये वाला कितना हो गया 3। अब 3 से कितने हो जाएंगे 6, पर लेकिन ये 3 नंबर वाला पहले से काउंट हो चुका है हमारे पास, एक दोबारा काउंट हो रहा है, तो इसको आप -1 कर दो, यानी कि इस लाइन में कितने हैं 5 ही हैं, 6 नहीं है, क्योंकि ये जो 3 नंबर वाला ये सिंगल पहले से ही काउंट हो चुका है। तो अब एक, दूसरा ये वाला 2, फिर एक इन दोनों से मिलकर के बनेगा वो 3, फिर एक इधर वाले दोनों से मिलकर के बनेगा वो 4, और एक इन तीनों से मिलकर के बनेगा वो 5। ऐसे ही ऊपर भी देखिए कि 1 2 3, पर अब देखिए आप 3 2 5 और एक 6। अब इसमें भी 6 नहीं है, क्योंकि ये सिंगल वाला तो पहले से ही क्या हो चुका है काउंट हो चुका है। तो इस लाइन में भी कितने हैं 5 हैं। टोटल आकृति की हम बात करें तो टोटल आकृति में नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हमारे पास 10 + 10 ये वाले 5 और 5 10 ये वाले, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे 20। कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम प्लस के साइन में ये क्वेश्चन है, आप एक जो हमारे पास स्थितियां हैं इनके आप क्रमांक डाल दो। देखो कैसे 1 2 3 4 और 5, और 5 तक का योग करते हैं तो कितना होता है। क्या इस लाइन में 15 रेक्टेंगल है, बिल्कुल 15 रेक्टेंगल, आप अलग अलग काउंट करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से इस लाइन में भी आप काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 और 5, क्या इसमें भी हमारे पास 15 हैं, बिल्कुल इसमें भी 15 हैं, पर लेकिन ये 3 नंबर वाला रेक्टेंगल ऐसा है जो इन 15 में भी काउंट हो चुका है और इन 15 में भी काउंट हो चुका है। तो ये 2 बार काउंट हो गया, इस वजह से हम क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि 15 तो इस प्रकार से थे और इधर से काउंट कर रहे हैं तो कितने आने वाले हैं 14 ही आने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 और 14 29 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, जो आपके पास एक ओपन डाइस जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है। कैसे काउंट करना है, क्रमांक डाल दो आप। क्रमांक डाला, आपको पता चला कितने हैं 10 हैं। साइड से देखो यहाँ पे क्रमांक डालोगे कितने आएंगे 2, क्योंकि एक तो सिंगल वाला एक इसके साथ में मिलकर के बनाएगा वो। यहाँ पे भी क्रमांक डालोगे कितने आएंगे 2, एक तो सिंगल वाला स्वयं और एक इसके साथ में मिलकर के बनाएगा वो। तो कितने और मिले 10 के बाद में 4 और मिल गए, तो हमारे पास हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा 14। कर सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हमको काउंट करना हो तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। देखिए हमारे पास 1 2 3 क्रमांक डाला, और क्रमांक डालने पर ये वाले जो रेड वाले नजर आ रहे हैं ना आपको, यही काउंट कर रहे हैं हम पहले, तो कितने हो जाएंगे 6। क्या इन 6 में कोई दिक्कत, इधर वाले के भी आप क्रमांक डाल दो 1 2 3, और क्रमांक डाला तो आपके पास ये इधर वाले जो ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं इनकी संख्या भी क्या आ गई है 6 आ गई है। 6 और 6 12 तो हो गए, पर आप ये बताइए कि हमारे पास क्या इस प्रकार से भी कोई बन रहे हैं क्या। इस प्रकार से तो हमने काउंट कर लिया है, पर इस प्रकार से देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ये जो डॉट लाइन दिख रही है, क्या ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है क्या आपको। देखिए पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला, बिल्कुल। क्या इसी प्रकार से नीचे भी एक रेक्टेंगल और बन रहा है क्या, नीचे वाला देखिए ये भी बिल्कुल एक रेक्टेंगल और बन रहा है, क्योंकि हमने पहले काउंट किए थे वो इस प्रकार से काउंट किए थे, ये वाले 37 वाले जो रेक्टेंगल थे वो काउंट नहीं किए थे, तो 2 रेक्टेंगल और बन गए। उसके बाद में और भी कोई रेक्टेंगल बन रहा है क्या, तो और रेक्टेंगल के हम बात करते हैं, तो इन सभी को हम मिला देवें, पूरे के पूरे को देखो मिला करके ही काउंट कर ले पूरा बाहर वाला, तो क्या ये भी एक बन रहा है क्या, बिल्कुल एक ये भी बन रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 6 + 6 और 2 ये वाले और एक बड़ा वाला, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएंगे 15 रेक्टेंगल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम आसानी से आंसर कर सकते हैं।
आप सिंगल सिंगल लाइन लो, कोई भी आकृति आए आप तो सिंगल सिंगल लाइनों के आप काउंट कर दो और जोड़ करके आंसर दे दो आप अपना। देखिएगा आपके सामने ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ये जो रेड लाइन से हमारे पास जो ये आकृति दिख रही है, इसमें हमने अभी काउंट किया था। कैसे काउंट किया था? नीचे से क्रमांक डाल दिया था 1 2, और अब देखिए हम इस पूरे के क्रमांक डाल रहे हैं। ये पूरा वाला जो बॉक्स है इसका क्रमांक डाल दिया 3। ये सिंगल वाले का नहीं है, इनमें से किसी का भी, पूरे बॉक्स का है। तो पूरे बॉक्स से हमने काउंट किया तो कितने आ गए? 6। फिर उसी प्रकार से देखिए इधर भी कितने आ गए? 1 2 3, योग कर दिया, कितना हो गया? 6। ये ग्रीन वाले का भी। फिर हमारे पास और किस प्रकार से आंसर आ रहे हैं, देखो 3 6 और 6, यानी कि हमारे पास ये 12 तो हो गए। आप देखिए क्या आपके पास ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या? इधर वाला बिल्कुल एक ये रेक्टेंगल बन रहा है। उसके बाद में क्या आपके पास ये नीचे वाला भी एक रेक्टेंगल बन रहा है क्या? पूरा का पूरा बिल्कुल ये भी बन रहा है। और अभी हमने देखा था कि एक ये पूरा भार वाला ये भी बन रहा है, बिल्कुल ये भी बन रहा है। अब हमारे पास यानी कि पहले इस प्रकार से कितने बन रहे थे? 2 ये वाले साइड वाले पूरे बड़े और एक पूरा बड़ा वाला। अब ये देखो पिछले आकृति में और इस आकृति में हमारे पास ये तो ये वाली लाइन नहीं आ गई है और एक ये वाली लाइन नहीं आ गई है। ये 2 लाइनें नई आने की वजह से हमारे पास कितने रेक्टेंगल और बढ़ गए हैं? देखिएगा इस लाइन से कितने रेक्टेंगल और बढ़ गए हैं। यहां से देखो आप, ये वाली लाइन हमारे पास क्या आई है? नई आई है। इसकी वजह से आपके पास देखिए एक तो ये वाला, एक इधर वाला, 2 रेक्टेंगल तो ये 2 के बाद में आप देखिए तीसरा रेक्टेंगल आपके पास क्या ये भी बन रहा है क्या? अब जो पहले नहीं बन रहा था ये साइड वाला, तो कितने रेक्टेंगल और आए? इस लाइन की वजह से 3 रेक्टेंगल और आ गए। उसी प्रकार से नीचे भी देखिए कि ये वाली लाइन हमारे पास नई लाइन आई है और इसकी वजह से एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2 तो ये बन गए। इसके बाद में हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल भी, ये बताओ नया बन रहा है क्या? ये वाला यहां तक, ये पूरा का पूरा, तो एक ये, यानी कि इस लाइन के आने की वजह से भी कितने रेक्टेंगल और आ गए? 3 रेक्टेंगल और बन गए। तो 3 और 3, इसी में हमारे पास कितने नए रेक्टेंगल और बन गए? 6 रेक्टेंगल और बन गए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा आंसर है इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की हम बात करें तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 12 तो 14, 15 और 6 21, यानी कि हमारा आंसर हो गया 21। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप आसानी से काउंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने इजी वे में काउंट कर सकते हो। देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने हैं। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है और किस प्रकार से काउंट करना है। आप स्तंभ काउंट कर लो, 1 2 3 4, और पंक्ति भी काउंट करते हैं तो 1 2 3 और 4। इनका स्तंभों का योग किया तो कितना हो गया? 10। पंक्तियों का योग किया तो पंक्तियों का योग भी कितना हो गया? 10। तो टोटल हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास स्तंभ और पंक्ति हमारे पास आ रहे हैं तो उनका योग को क्या कर देते हैं? पंक्तियों के योग को और स्तंभों के योग को गुना कर देते हैं। तो 10 × 10, यानी कि यहाँ से तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल प्राप्त हो गए? 100 रेक्टेंगल प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद में आप देखिए कि आपको यहाँ पे ये अंदर वाली कुछ आकृतियां नई नजर आ रही होंगी, इसमें ये वाली। और अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक ऐसा बॉक्स कितने रेक्टेंगल बनाता है? 9 रेक्टेंगल बनाता है। कितने रेक्टेंगल बनाता है? 9। तो 9 इसमें है, 9 ही इसमें है, 9 इसमें है और 9 इसमें है, यानी कि कितने रेक्टेंगल और हैं? 36 रेक्टेंगल और हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें इस आकृति में तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगे? 136 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए रेक्टेंगल से रिलेटेड आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।